The inventory records of Sunil Brothers, Delhi for the year 2014 shows the following figures. Now, material A opening stock is given 700 kg, purchase is given 11,500 kg, and closing stock is given 200 kg. Okay. Material A is given in kilograms. Now, material B. What material B? मटेरियल बी में क्या बेटा 200 लीटर्स ओपनिंग स्टॉक. मटेरियल बी का ओपनिंग स्टॉक कितना है 200 लीटर्स है. देन परचेजेस 11,000 लीटर्स एंड क्लोजिंग स्टॉक 1200 लीटर्स. मींस मटेरियल बी इज गिवन इन लीटर्स. ओके. एंड फाइनली मटेरियल सी. बच्चा मटेरियल सी क्या है बेटा 1000 kg ओपनिंग स्टॉक, 1800 kg purchases and closing stock is 1200 kg. So this is what your material C. And material C also given in kilograms. Means difference क्या है आपको सिर्फ material B में ध्यान देना, वो लीटर्स में दिया है. इसमें है लीटर्स में. ओके तो कोई इशू नहीं, मेजरमेंट है बस. क्या बोल रहा है? The inventory is valued at ₹1 per kg. Inventory valued at ₹1 per kg और लीटर. तो 1 पर kg और लीटर होगा तो नॉर्मल सी बात है, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे 1 को तो आंसर तो वही होगा. समझा कि नहीं? तो ये टेंशन नहीं लेना है इसमें. कैलकुलेट द मटेरियल टर्नओवर रेशियो. कैलकुलेट क्या करना है आपको? मटेरियल टर्नओवर रेशियो रिगार्डिंग ईच ऑफ दीज मटेरियल्स. Regarding what? Each of these materials and express in number of days the average inventory is held. और आपको एक्सप्रेस करना है नंबर ऑफ डेज द एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड. ठीक है. तो मटेरियल टर्नओवर रेशियो आपको कैलकुलेट करना है बेटा रिगार्डिंग ईच ऑफ दीज मटेरियल्स एंड एक्सप्रेस. और क्या करना है? मटेरियल टर्नओवर रेशियो के साथ साथ नंबर ऑफ डेज द एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड वो भी निकालना है. तो फॉर्मूला सबका पता ही है अपने को. तो लेट्स सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप. तो चलो सबसे पहले हम लोग मटेरियल ए का काम करेंगे, फिर बी, फिर सी. फर्स्ट वी विल गोइंग टू सॉल्व इट मटेरियल ए, then material B, and after that finally material C. ठीक है बराबर. So solution Sunil Brothers Delhi, right? Sunil Brothers Delhi. चलो अब सबसे पहले मटेरियल A और मटेरियल E. सो मटेरियल ए का पहले सॉल्व करेंगे हम लोग. आ जाओ. अब बेटा मटेरियल ए है ये. वही चीज सबसे पहले क्या चाहिए अपने को? देखो मटेरियल टर्नओवर रेशियो फॉलो कर. अगर आपको मटेरियल टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना है, वो फॉलो करना है, निकालना है. ठीक है. तो क्या करते हो? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक. तो पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाल लो. सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. तो देखो फॉर्मूला सबको पता है. व्हाट इज द फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. यस बेटा वेरी गुड काजल. 12,000. ओपनिंग स्टॉक. यस बेटा वेरी गुड मितेश. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. सो ओपनिंग स्टॉक इसका जरा ध्यान देना कितना है? 700 kgs. 700 kgs ओपनिंग स्टॉक है. ठीक है बराबर है. और सबका वैल्यूएशन देखो, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट ₹1 पर kg है. तो अमाउंट वही आएगा. 700 इंटू 1 करेगा सब 700 ही आएगा. 700 प्लस परचेज कितना? 11,500 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 200. मटेरियल कंज्यूम कितना हो गया? ओके कितना आया था? 12,000 ना? Yes sir. So our cost of material consumed is 12,000. बराबर है. मालूम पड़ा कितना आ गया? 12,000. अब बेटा देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल मतलब रुपीस में. अब कॉमन सी बात है, अगर 700 kg है
700 kg और नीचे दिया है 1 रुपीज का है अपना कॉस्ट, 1 पर केजी पर लीटर, तो इंटू 1 करेगा तो 700 ही आएगा। 11,500 kg है, इंटू 1 करेगा तो वही आएगा आंसर। 200 kg इंटू 1 सेम आंसर आएगा। तो फाइनली 12,000 का कॉस्ट आ गया। 12,000 इज द कॉस्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। अब क्या निकालना है आपको? यस, एवरेज स्टॉक, या फिर आप बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक या कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, जो बोलना है बोलो। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। सो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं इधर एवरेज स्टॉक। यस मितेश, करेक्ट बेटा। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 450 2, है ना। एवरेज स्टॉक कितना है? तो ओपनिंग स्टॉक है अपना कितना 700 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है 200 डिवाइडेड बाय 2। 2. 450 700 प्लस 200 900 डिवाइड बाय 900 divided by 2, 450. आ गया 450। सो कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक आ गया आपको 450, बराबर है। 450 का आपका एवरेज स्टॉक है, ठीक है, एवरेज स्टॉक। यस, वेरी गुड। यस अंशु, वेरी गुड। यस एवरीवन, पूजा, हेमंग, वेरी गुड बेटा, करेक्ट। तो ये आ गया अपना नॉर्मल कैलकुलेशन। अभी आ जाओ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मतलब मटेरियल टर्नओवर रेशियो निकाल लो। सो मटेरियल मटेरियल टर्नओवर रेशियो। अब मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए सबको? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय एवरेज ऑफ डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक या एवरेज स्टॉक, या फिर एवरेज स्टॉक को आप क्या बोलते हैं? एवरेज इन्वेंट्री। चलो, तो मटेरियल टर्नओवर रेशियो निकालना है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 12,000 कंज्यूम्ड 12,000 डिवाइड बाय 450, 26.66 27. 26.66 days. ऐसा है ना, 26.666 ऐसा आ रहा है क्या संतोष? यस सर। ओके, हाँ सर। तो मतलब 26.67 ले लो, ठीक है। हाउ मच? 26.67, 2 डिजिट तक ले लो, थर्ड डिजिट 6 है तो ये 6 का 7 हो गया, 26.67। तो ये हो गया आपका मटेरियल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। मटेरियल टर्नओवर रेशियो है 26.67 टाइम्स। ओके, अब आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ डेज भी निकालना है। नंबर ऑफ डेज द एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, वो भी सिंपल है बेटा, ठीक है नहीं? आ जाओ, क्या नंबर ऑफ डेज द एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। सो number of days inventory is held, ठीक है क्या बेटा? नंबर ऑफ डेज द एवरेज इन्वेंट्री, मतलब जो भी एवरेज इन्वेंट्री है हेल्ड किया है, तो डेज निकालना है अपने को, नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। सेम फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यूज करो और निकाल लो। कौन सा फॉर्मूला है पता है ना, बताया पहले भी, क्या फॉर्मूला है बोलो? यस, डेज में निकालना है तो 365 डिवाइडेड बाय व्हाट? मटेरियल टर्नओवर रेशियो। 13.68
13.68 days. वेरी गुड संतोष, मितेश, वेल डन बेटा। तो ये 365 डिवाइड बाय मटेरियल टर्नओवर रेशियो था अपना 26.67। तो फाइनली कितना आ गया बेटा? 13 पॉइंट, क्या बोला था बेटा? 13.68 days. ओके, सर हम लोग उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो। 13.67 68 डेज, Days. और आप राउंड ऑफ करेगा तो 14 डेज भी हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। राउंड ऑफ करोगे तो कितना डेज आ जाएगा? 14 डेज या 13.68। जो करेक्ट परफेक्ट आंसर है वो दिखाना है, बाद में आप राउंड ऑफ करके दिखा सकते हो। ठीक है, यस। अच्छा, इसका आंसर कितना आया था ये जब 365 डिवाइड बाय 26.67 किया तो एग्जैक्ट कितना आ रहा है? एग्जैक्ट Sir, 13.6857. अच्छा 13.685 आ रहा है क्या? 6857. हाँ. हाँ, तो ये इधर 5 है तो इधर 68 की जगह पे 69 लो, 2 डिजिट ले रहे हो ना, तो थर्ड डिजिट आपका 5 या 5 हाँ, के सर। ऊपर है तो 69 कन्वर्ट कर दो, ये Okay, 9 sir. करो। सिक्स नाइन। तो फाइनली आप पूरा राउंड ऑफ फिगर करोगे तो डेज का तो 14 डेज होता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया अपना मटेरियल किसका? ए का। ऐसे ही आपको करते जाने का, बी का भी और सी का भी। ठीक है, चलो। सो नाउ मटेरियल बी। मटेरियल बी, मटेरियल बी, वही बेटा सबसे फर्स्ट अपना क्या? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। फॉर्मूला इज व्हाट? बताइए। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलो, ओपनिंग स्टॉक। अब इसमें जरा देख लेना, इसके क्वेश्चन में क्या है? 200 200 प्लस परचेज इज व्हाट? 11,000 ना? 11,000 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1,200 इसका कितना आ रहा है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 10,000 10,000। Yes, sir. 10,000. फाइनली कन्वर्टेड कॉस्ट वो 10,000, क्योंकि सब 200 लीटर्स इनटू 1 का ही रेट है सबका, सो 10,000। यस, Average to 700. यस। चलो, अभी उसके बाद नेक्स्ट अपना आ जाएगा एवरेज। एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक के लिए फॉर्मूला पता ही है बेटा आपको। ओपनिंग स्टॉक Opening stock plus closing stock upon 2. ऑन 2। चलो, ओपनिंग कितना था अपना? 200 है, प्लस क्लोजिंग है कितना? 1200। 1200. 1,200 yes 1400 1,400 divided by 2 700 700. यस, 700 का एवरेज स्टॉक है अपने पास। तो 700 का आपके पास एवरेज स्टॉक है। ओके, नाउ आ जाओ मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। यूज योर फॉर्मूला। सो मटेरियल टर्नओवर रेशियो, so material turnover ratio is equal to simple cost of material consumed cost of material consumed divided by cost of average Average stock. stock. एवरेज स्टॉक। चलो, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आप देख ही रहे हो कितना आया था आपको? 10,000 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक है 700।
सो 10,000 डिवाइड बाय 700 कितना आ गया मटेरियल टर्नओवर रेशियो? मटेरियल टर्नओवर रेशियो 10,000 डिवाइड बाय 700 किया तो कितना आ गया? आंसर कितना आ रहा है? ओके 14.29. ओके, शाबाश बेटा, वेल डन प्रतीक, पूजा, वेरी गुड. 14.29. ओके, वेल डन आशीष. 14.29 टाइम्स आ गया, दैट इज व्हाट मटेरियल टर्नओवर रेशियो. बराबर है. चलो अब वही नंबर ऑफ डेज एवरेज इन्वेंटरी इज हेल्ड निकालना है. 25.54. नंबर ऑफ डेज एवरेज इन्वेंटरी इज हेल्ड. फॉर्मूला यू ऑल नो. डेज है मतलब 365 डेज डिवाइड बाय अपॉन मटेरियल टर्नओवर रेशियो. मटेरियल टर्नओवर रेशियो. अभी इधर एमटीआर लिख रहा हूं मैं शॉर्टकट में, एमटीआर मटेरियल टर्नओवर रेशियो. तो 365 डिवाइडेड बाय व्हाट? एमटीआर. एमटीआर 14.29. 14.29 टाइम्स है. चलो अब अगर आपने इसको डिवाइड 25.54. 26 days. 26. एग्जैक्ट 26 आ रहा है कि ये पॉइंट में आ राउंड रहा ऑफ करना तुम्हें 25.54. है? 25.54 ऐसा आ रहा है. हाँ सर, और आगे 2 है थर्ड डिजिट पे. हो जाएगा अच्छा ना. ठीक है, मतलब 54 ही होगा. यस, हाँ सर, 25.54 4 days. डेज. सर आप तो कर सकते हैं. 26 होएगा ना. यस, तो अब इसको फाइनली राउंड ऑफ कर दोगे तो राउंड ऑफ करेगा 26 डेज. 26 days. ये हो गया अपना नंबर ऑफ डेज एवरेज इन्वेंटरी इज हेल्ड. चलो ये मटेरियल बी का हो गया. देन अभी किसका एक और मटेरियल बचा ना अपना, मटेरियल सी. अच्छा, मटेरियल सी का क्वेश्चन में क्या दिया है? 1000 kg ओपनिंग है, परचेज 1800 है और क्लोजिंग स्टॉक इज 1200. चलो तो मटेरियल सी. मटेरियल सी. चलो तो सबसे फर्स्ट वही चीज बेसिक, 1,600. सबसे पहला अपना वही क्या, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला यू ऑल नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. चलो ओपनिंग स्टॉक मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग स्टॉक देख रहे हो आप कितना है? 1000 kg इंटू 1 करेगा तो वही हो जाएगा 1000 प्लस परचेज आपका 1800 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 1200. सो कितना आ गया? 2800 माइनस 1200 किया तो 1600. यस सर. 1600 और कॉस्ट पता ही है 1 रुपीज है तो 1600 इंटू 1 1600 ही होगा. तो दिस इज व्हाट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. चलो अब इस कॉस्ट के बाद अपने को क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू? एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक. सो कम ऑन, यस सर. सेकंड वन इज व्हाट? कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक, मतलब एवरेज स्टॉक. एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला बताइए. सिंपल, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. So opening stock plus closing stock divided by 2. Okay, चलो opening stock 1000, closing stock 1200 divided by 2. So 2200 divided by 2. 1100. यस, 1100 का आपका कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक है. एवरेज स्टॉक.
बराबर है. Average stock is what? 1100. That's it. So this is what for material C. Average stock is also there 1100. और आपका मटेरियल कंज्यूम्ड आपको पता ही है. मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 1600, कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक इज 1100. नाउ सेम नेक्स्ट वन इज व्हाट? आर मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला यूज करो. नाउ मटेरियल टर्नओवर सर एक बार एवरेज दिखाओ ना. मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अपना बताइए आपको. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. यस बेटा संतोष. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक. एवरेज स्टॉक. चलो, सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको आया है 1600 और एवरेज स्टॉक है 1100. डिवाइड बाय 1100. 1100. 1600 डिवाइड बाय 1100 कितना आ रहा है ये? 1.45. 1.45 1.46. हो रहा है. अच्छा 1.46 हो जाएगा. हाँ सर, 46 टाइम 1.46 टाइम बराबर है. टाइम. ओके, बहुत लो टर्नओवर रेशियो है ये वाला. 1.46 मतलब बहुत कम हो गया, बहुत ही कम. चलो, नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंटरी इज हेल्ड. नंबर ऑफ डेज अभी क्या कैलकुलेट करना है अपने को? नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंटरी इज हेल्ड. सो नंबर ऑफ डेज एवरेज इन्वेंटरी इज हेल्ड. शॉर्टकट में लिख दिया मैंने इधर. Number of days average inventory is held. Formula you all know, that is 365 days. 365 days upon 1.46. 250 आंसर. फॉर्मूला दिखा दिया मैंने, MTR. तो 365 डिवाइडेड बाय 1.46. सो क्या आंसर आ गया? 250 days. 250. एकदम एग्जैक्ट आ रहा है कि पॉइंट में? सर एग्जैक्ट 250. 250 days. 250 days. एग्जैक्ट है. ओके, Yes, sir. हाँ सर हाँ. okay, 250 days. So 250 days. So this is what number of days for which average inventory is held. What? 250. देख लो, ये कितना स्लो मूविंग आइटम है. इसका मटेरियल टर्नओवर रेशियो बहुत कम है, बराबर है. 250 दिन, बाप रे बाप, इतना दिन वो स्टॉक में है. स्लो मूविंग, इतना स्लो मूविंग आइटम है रे बाबा, बहुत स्लो मूविंग आइटम है ये, समझा? बहुत स्लो मूविंग आइटम. और फास्ट मूविंग आइटम कौन सा है इसमें? देखो तीनों में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो, फिलहाल बोला नहीं है कंपैरिजन. फास्ट मूविंग में अपने पास कौन सा है? वो ए वाला मटेरियल, ए वाला. A वाला सर मटेरियल है. देखो सिर्फ 14 डेज में सब निकल रहा है, फटाफट फटाफट खत्म हो रहा है. मतलब डिमांड भी अच्छी होगी, फटाफट स्टॉक जा रहा है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में प्रोसेस में जाके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है, बराबर है. मालूम पड़ा कि नहीं? ओके, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व. देख लिया ना पूरा? तीनों आपके पास मटेरियल दे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सबका सॉल्व करके हटाते. दैट्स डन. ये हो गया अपना खत्म.